बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि आपको हमेशा हर क्वेश्चन में बुक की रीडिंग करनी चाहिए। दैट इज वेरी मच कंपलसरी फॉर यू गाइस, क्योंकि ये वाहिद वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर बुक कैम्ब्रिज ने रेकमेंड, किसी सब्जेक्ट में नहीं बुक कैम्ब्रिज ने रेकमेंड की, इसमें कर दी है, कह दी है कि बुक पढ़नी है। ठीक है, तो इसके साइड नोट्स, इसकी चीजें सब कुछ आपको आती होनी चाहिए। अब किधर जा रही हो? छोड़ो पेन, समझ लो, सारा शेयर कर लेना। लॉजिक गेट्स के अंदर मैं फिर से एक दफा जीरो से स्टार्ट करूंगा बात को। लॉजिक गेट्स करते क्या है, अब वो आप वापस वही वाला लेक्चर बार बार देखेंगे। आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स की जरूरत को कम करते हैं, यू कैन क्रिएट मल्टीपल सेटअप्स और बहुत कुछ हो जाता है। अली, आपने थोड़ी सी भी सीएस पहले पढ़ी हुई है? तो फिर मुझे जीरो से बात स्टार्ट करनी चाहिए। सही है। अली साहब, कभी बल्ब देखा है? बल्ब ऑन होता है, देखा है? जब वो ऑन नहीं होता तब वो क्या होता? तो वो ऑफ होता। मुझे बताओ, बार बार ऑन ऑफ लिखना आसान है या इसके लिए कुछ सिंबल बनाया जा सकता? बनाया जा सकता। हमने सोचा यार हम ऑन के लिए सिंबल बनाएंगे वन और ऑफ के लिए सिंबल बनाएंगे, यार तो कोई प्रॉब्लम। आपने ये देखा है कि एक जगह पे बल्ब्स लगे होते हैं ऐसे, और हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के जरिए इसके ऊपर मुख्तलिफ डिजिट्स लिख सकते हैं। मतलब वी कैन कन्वर्ट इट इनटू, हम ये बल्ब ऑन कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, बाकी ऑफ रहने देते हैं तो ये क्या बन गया? ओके। अगर हम ये सारे बल्ब ऑन कर देते हैं, एक ये ऑफ रहने देते हैं, क्या बन जाता है? क्या बन गया? अगर हम सारे ही बल्ब ऑन कर देते हैं, अब ये क्या बन गया? आइदर एट और बी में भी जीरो भी है ये। जीरो कब बनेगा? तो ये सारे ऑन है, दरमियान वाला ऑफ है। अली, यहाँ तक ठीक है? अब ये बात ऑन पेपर बताऊं मैं, बताना आसान होगा या हर दफा बल्ब बना के ऑन ऑफ करके दिखाने पड़ेंगे? आसान होगा ना? तो हमने ना एक तरीका बनाया। चूंकि ये हैं दो नंबर्स, कितने नंबर है? एक और दो। तो हमने एक नया नंबर सिस्टम बनाया, इसमें दो ही डिजिट होते हैं, या जीरो होता है या। चूंकि दो होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं उसको हम? बाइनरी। आज जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, ये चलता पता कैसे है? टू के बेस पे चलता है। अब मुझे बताओ, टू की पावर कम से कम क्या हो सकती है, पता है? सर कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर में नहीं जाना तो टू की पावर कम से कम क्या हो सकती है? जीरो। उसके बाद टू की पावर क्या होगी? बोलो, जीरो के बाद क्या पावर आएगी? बोलो, गलत बता दोगे। टू की पावर फोर हो सकती है ना, लेकिन क्या जीरो और फोर के दरमियान में भी कुछ हो सकती है? टू भी हो सकती है। क्या जीरो और टू के दरमियान कुछ हो सकती है? नहीं। टू की पावर वन नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो बस टू की पावर जीरो के बाद क्या होगी? वन। उसके बाद क्या पावर आएगी? बोलो। टू। उसके बाद क्या होगा? टू की पावर थ्री। फिर टू की पावर, फिर टू की पावर, फिर टू की पावर, और फिर ये कितने टू लिखे हैं मैंने? अली काउंट करके बताओ। अली ने काउंट करने हैं प्लीज। अच्छा अली, ये कितने टू लिखे हैं? एट है। तो ये एट बिट रजिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एट बिट रजिस्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्यारे बेटे ये है कि ये हमने बताया हुआ है हमारे पास आठ बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं? यहाँ पे नाइन बिट चल रहा है। ये कितने बिट चल रहा था? ये नाइन बिट को छोड़ देते हैं फिलहाल। फिलहाल हमने कितने बिट पे चलना है? एट बिट रजिस्टर पे। क्यों बोला? क्योंकि हमने हर बिट का ना कंप्यूटर को पहले ही समझाया हुआ है। हमने पहले ही समझाया हुआ है कि तुम्हारे पास कितने बिट्स, कौन कौन सा सर्किट पीछे से ऑन हो तो तुमने कौन कौन सा बल्ब ऑन करना है। ये बात समझ आ गई? अब टू रेस टू पावर जीरो की वैल्यू मैथ्स में होती है बेटे वन। क्या होती है? टू रेस टू पावर वन क्या होता है? टू। टू रेस टू पावर टू क्या होता है? फोर। हाँ जी फातिमा, आगे बोलो। एट। हाँ जी हानिया। 16। जी जिमल। 32। हाँ भाई केटीजे। 64। ये सही हो, ये पता है अभी क्या किया करता है? आपने वो मीम देखी है? आप में से कोई मुझे आवाज दे। अच्छा,
सोया हुआ था, बिल्कुल सोया हुआ था। 64 के बाद 120, क्योंकि डबल हो रहा है ना। तो तुम मैथ्स करो, तुझे कितने सीएस आ गए सारे। सर, समझ आ गई बात? हाँ भाई अली, ये बात समझ आई कि नहीं? अली साहब, ये जो 8 है हमारे पास, ऊपर 9 जो बल्ब लगे हुए हैं, इन बल्ब्स पे हमने लिखना है, क्या लिखना है इन बल्ब्स के ऊपर? इन बल्ब्स पे हमने लिखना चाहते हैं सी। क्या लिखना चाहते हैं? हम इस पे सी लिखना चाहते हैं। इसका मतलब है हमें ये वाले बल्ब ऑन करने हैं, बाकी दोनों ऑफ करने हैं। यहां देखो प्रॉब्लम, ये वाले बल्ब तब ऑन होते हैं जब 10, 11, 12, जब हमारे रजिस्टर्स पे 12 लिखा है। क्या लिखा है? सर ये क्या कह रहे हैं, बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। मुझे बहुत बेसिक पे जाना पड़ रहा है अली के लिए, लेकिन दिस इज स्टिल यू विल सी कनेक्टेड टू दी सेम थिंग। बेटे अगर सिर्फ अली ये बल्ब ऑन हो ना, ये वाला, तो आंसर वैल्यू क्या बन रही है टोटल? 1। अगर ये ऑफ है तो इसकी जगह 0 लिखेंगे ना। ये भी ऑफ है, इसकी जगह लिखेंगे। ये भी ऑफ है, इसकी जगह लिखेंगे। ये वाला ऑन है, ये भी ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। अब ये टोटल वैल्यू इस रजिस्टर की पता क्या निकल रही है? 16 एंड 8, 24। क्या निकल रही है? आपको पता लगे ये वैल्यू कैसे निकाली मैंने? जो जो 1 वाले हैं उनको ऐड कर लिया, जो जो 1 वाले हैं उनको ऐड। कोई कंफ्यूजन? अब कंप्यूटर को मैंने सिखाया कि जब तुम्हारे पास रजिस्टर में से वैल्यू निकले 12, क्या वैल्यू निकले, तो तुमने क्या करना है? तुमने ये सारे बल्ब जो दरमियान वाले हैं ये ऑफ कर देने हैं, सिवाय जिनको मैंने कलर कर दिया इनके, इनको ऑन कर देना, बाकी ऑफ कर देना। तुम्हारे पास क्या वैल्यू आई तो तुमने ये करना है 12। क्या वैल्यू आई तो तुमने ये करना है। बेटा जरा मुझे बताना अली, कौन कौन से को मैं 1 करूं और बाकियों को 0 रहने दूं, क्या आंसर आएगा मेरे पास 12? क्या ये पॉसिबल है 12 बनाना यहाँ से किसी कॉम्बिनेशन को लेकर अली? थिंक अबाउट इट। क्या कोई ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करके 12 बन सकता है? कौन सा? 8 और 4। तो मैं 8 और 4 को रहने दूंगा 1, और बाकी सबको क्या कर दूंगा? अब आप तो आए हो पहले दिन, लेकिन इन सब से आपको पता लग जाएगा, समझो आधा सीएस तो आपने सीख लिया अगर आपको ये बात पता लग गई। अब अगर सारे के सारे 1 भी हो जाएं, तो मैक्सिमम वैल्यू, कम से कम क्या वैल्यू इस पे बना सकते हैं? 0। सारों को ऑफ कर दें। मैक्सिमम क्या वैल्यू बना सकते हैं? सारों को ऐड करके देखोगे तो ही पता लगेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इस पे हम बच्चों कितनी बना सकते हैं? 256 वैल्यूज बना सकते हैं। 0 से 255 होता है, इसलिए वो कह रही है सर 255 तक सबसे बड़ी वैल्यू 255 है। हाईएस्ट वैल्यू नहीं मैं पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यूज कितनी बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन हम उन बल्ब्स को दे सकते हैं। जैसे 12 का मतलब है तुमने ये ऑफ करना है, बाकी ऑन कर देना है। इसी तरह 8 का कोई मीनिंग होगा, इसी तरह 13 का कोई मीनिंग होगा, 15 का, सबका एक मुख्तलिफ 256 टोटल कॉम्बिनेशन इससे बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जाते हैं? हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 255। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 0। तो 0 से 255 तक जाना है, तो 256 बने ना टोटल। जैसे मैं 0 से 7 तक आया था पावर में, लेकिन आपने 2 काउंट किए थे तो कितने बने थे? 8 बने थे 2। यहां तक समझ आ गई आप सबको? तो ये क्लियर है यहाँ तक? जिमल यहाँ तक हमारा क्लियर है ना मामला? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब अगर हमने इससे बड़ा काम करना हो कोई, फिर क्या करेंगे? तो सारे 8 बिट रजिस्टर बनाया है, किसने रोका है 9वां बिट ना डालने से? आप 9 बिट बनाए, आप 10 बिट बनाए, आप 11 बिट बनाए। तो बेटे वो असल में आप देखो, कागज है, इसको मैं अगर फोल्ड करूं तो कितने टुकड़े होंगे इसके? अभी ये कितने कागज हैं बच्चों? आमना अभी मेरे हाथ में कागज है और इनसे मैं पूछ रहा हूँ कितने कागज हैं, कह रहे हैं एक है। कितने हैं ये? अगर मैं इसको तोड़ूं, मिड से तोड़ूं या कहीं से भी तोड़ूं, तो मेरे पास टोटल कितने कागज हो जाएंगे? 2। फिर उनको तोड़ूं तो कितने हो जाएंगे? फिर उनको तोड़ूं। इसका मतलब है कि मैं जब भी इनको तोड़ता हूं किसी चीज को, तो उसके जो पीसेज होते हैं वो 2 रेज़ टू पावर के हिसाब से चलते हैं। इसलिए मैं रजिस्टर भी 8 से 9 नहीं बना सकता। ये 8 के बाद रजिस्टर बनेगा 12, या क्योंकि 2 की पावर पे चल रहा है ना, ये 16 बनेगा 8 के बाद। अगले 4 को मैं 0 रखूंगा, 12 तक काउंटिंग कर लूंगा।
16 के बाद 32 का रजिस्टर बनेगा। आपने कभी अगर कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप लिया है, आईपैड लिया है, मोबाइल लिया है, उसमें कहीं प्रोसेसर लिखा देखा है, तो उसमें क्या लिखा होता है? 32 बिट प्रोसेसर। 16 बिट आता था इससे पहले। अपने अम्मी अब्बू से पूछेगा, उन्होंने 8 बिट भी देखा होगा अगर उन्होंने कभी कंप्यूटर यूज किया। मेरी बात ये वाली समझ आ गई आपको? मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं यहाँ पे? 256। बढ़ाना है 8 बिट और डबल रजिस्टर करते हैं। अब एक रजिस्टर का एक साइज होता है ना, रजिस्टर बढ़ाते जाएंगे, आपको ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो रजिस्टर का साइज बड़ा करते रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा? मैक्सिमम कैलकुलेशंस के लिए देखो, वो जो बोर्ड पे बल्बों की कैलकुलेशन होती है उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रिक्वायर्ड। लेकिन हम तो देखो अभी ये ग्राफिकली काम कर रहे हैं ना, देखो कैसे जबरदस्त लाइन ड्रॉ होती जाती है, पेन ही काम करना बंद कर गया। मैं अपनी तरफ से बड़ी जोश से आया था, लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और पेन ने कहा दफा हो जाए यहाँ से। अल्लाह मियाँ। अब इसको रिकनेक्ट करूं, किधर है तार? अब तार कहाँ से लेके आऊं? सर एक तकलीफ करेंगे, एक ना लड़का है भाई पांचों होगी कनेक्ट, शुक्र है आप ही कनेक्ट होगी। अब ये देखो, अब तो ग्राफिकली निजाम चलता है ना यार। ये देखो, इसके लिए बल्ब को बहुत कुछ सिखाना पड़ रहा है। और इससे ज्यादा ग्राफिक पे जाऊंगा, वो कल वाली तस्वीर मुझे याद आ गई जो जूम करके दिखा रहा था। तो रजिस्टर बड़ा होता जाएगा, तो कंप्यूटर का साइज भी। तो आपको पता है पुराने जमाने में कंप्यूटर कितना बड़ा होता था? बहुत बड़ा होता था। फिर केम द टाइम जब हमने क्या किया, लॉजिक गेट्स नाम की कोई चीज बना ली। लॉजिक गेट सर्किट में एक खास किस्म का सर्किट होता है। यू टू आर टॉकिंग मोर, डूइंग काम काम। सो व्हाट हैपेंस इज, प्यारे बच्चों, हमें रजिस्टर्स के साइज को बढ़ाने की बजाय हमने एक नई तरह का सर्किट बनाया जो क्या करता था। लेट्स से ए की वैल्यू या जीरो पॉसिबल है यहाँ, तो एक नया सर्किट बनाया जो ए नॉट है। वो कहता है आपके पास तो दो ही पॉसिबल थी वैल्यूज, आप मुझे साथ ऐड कराएं, मैं आपकी वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज डबल कर दूंगा। वो कैसे? आप इसको ऑफ करेंगे तो आंसर ऑफ आएगा, मुझे साथ अगर कनेक्ट कर देंगे तो आंसर ऑन भी आ सकता है ऑफ करने से। और आप इसको ऑन करेंगे, मैं नॉट गेट हूं, मैं ऑपोजिट काम करता हूं, मैं इसको ऑफ कर दूंगा। आगे रिजल्ट क्या शो कराऊंगा? अब आप देखें, पॉसिबिलिटीज डबल हो गई, पॉसिबिलिटीज डबल। फिर एक और बंदा हमारे पास आया, एक और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसने एक गेट बनाया, और गेट उसने कहा दो बटन। कभी आपने देखा होगा ना स्टूडियो में दो बटन लगे होते हैं, एक बटन नीचे और एक बटन, उससे ऑन ऑफ हो जाता है। दोनों बटन का ये ऑन करना पड़ते हैं, या कोई एक भी ऑन हो तो ऑन ऑफ हो जाता है, जैसे रिमोट के जरिए से होता है काम, राइट? तो उसने ना एक गेट बनाया, हम उसको कहते हैं, इसको जैसे नॉट गेट कहते हैं, उसको कहते हैं और गेट, और वो प्लस से शो किया जाता है। मैं इसको बहुत ज्यादा नीटली नोट इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारा काम ऊपर लिखवा चुका हूं, ऊपर के नोट से आप देख लोगे। कहता यार, दो जब आपके पास इनपुट्स आएंगी ना, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है? दोनों जीरो, एक जीरो एक वन हो, ये वाली वन ये जीरो, दोनों वन हो। कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट्स हैं, पॉसिबिलिटीज 2 रेज टू पावर 2, चार पॉसिबिलिटीज बन गई। कहता मुझे आप इंट्रोड्यूस कराएं, मैं दोनों में से एक भी ऑन होगा, मैं आपका बल्ब ऑन कर दूंगा। एक तीसरा बंदा आया, ये था और गेट। ये कौन था? एक आया एंड गेट। वो कहता आपके पास दो बटन लगे हुए हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। आप मुझे इंट्रोड्यूस कराएं बीच में, मैं आपको और पहले पॉसिबिलिटीज बना के दिखाता हूं। दोनों ऑन होंगे तो ऑन करूंगा, वरना ऑफ, जिधर से मर्जी ऑफ करने, इट विल बी ऑफ। समझ आई बेटे? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अगर सोचो मैं तीनों ही सर्किट इंट्रोड्यूस करा दूं, मेरी पॉसिबिलिटीज के नंबर्स कितने बढ़ गए? ए का भी नॉट लग सकता है, तो बी के साथ भी नॉट लग सकता है, ए प्लस बी भी हो सकता है, ए डॉट बी भी हो सकता है। मेरी 8 बिट रजिस्टर के अंदर ही 256 से नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो गई। अब मेरे प्रोसेसर का साइज नहीं बड़ा होता, लेकिन उसकी मेमोरी बड़ी होती रहती है। वरना लॉजिक आप सोचे खुद, कैसे हो सकता है कि साइज प्रोसेसर का छोटा होता जा रहा है, मेमोरी की एबिलिटी बढ़ती जा रही है?
ऐसे होता है। समझ आ गई यहाँ तक? अब मेरा ख्याल था शायद यहीं तक रखना चाहिए, लेकिन हमारा सिलेबस कहता है नहीं यार, आपको 2 गेट और इनको सिखाने चाहिए। वो कौन से हैं? बेसिक गेट्स यही 3 है। कहता है यार कभी ना ऐसा भी हो सकता है कि हम इनको कंबाइन कर लें। एक गेट होता है, उसको कहते हैं नॉर गेट। क्या कहते हैं? नॉर गेट कैसे काम करता है? नॉर गेट ऐसे काम करता है, लेट्स से ए है हमारे पास और बी है। पॉसिबिलिटीज क्या है हमारे पास? 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। ये समझ आ रही है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज यही पॉसिबल है, यही पॉसिबल है ना। इसके बाद आ गया हमारे पास A+B, ये और गेट है। ये क्या है? अब और गेट क्या है कि दोनों में से एक भी 1 होगा तो आप 1 कर देंगे, वरना नॉर गेट जैसे ए के लिए नॉट ए का ऑपोजिट होता है, तो नॉर गेट किसका होता है? इस आउटपुट का ऑपोजिट होगा। जहां 0 है वहां 1 कर दो, बाकी सबको। यहां देखो प्रॉब्लम। अब आप लोगों को नैंड गेट नहीं बनाना आएगा वाला, मैं एंड गेट बनाता हूं पहले। पता नहीं फिर आप लोगों ने कल क्यों ये छोड़ डाला कि आपने नैंड और नॉर नहीं पढ़ाए। A.B, उस्मान साहब समझ आई है कि नहीं? क्लास में सब इसको समझ आता है। तभी यही बनेगा। लेकिन हमने ओवरऑल को रिवर्स लेना है ना, सिर्फ नॉर गेट का समझ नहीं। यानी हम यही तो कर रहे हैं, देखो A+B का ऑपोजिट ले रहे हैं। पहले A+B करके फिर करना है, या डायरेक्ट ही कर सकते हैं हम। तो नॉर गेट में आप अब देखो ना, अब हम कैसे याद कर सकते हैं इसको कि यार दोनों में से एक भी 1 होगा, 0 देना। ये और से ऑपोजिट काम करता है। मुझे ये बनाने की जरूरत, पहली दफा तो पड़ गई आपको समझाने के लिए, बाद में बनाने की जरूरत। अब एंड गेट पहली दफा तो बनाना पड़ रहा है कि दोनों को 1 होना चाहिए, दोनों 1 सिर्फ यहाँ पे हैं। अली इफ यू फोकस ऑन दिस, ए और बी के दरमियान है ना एंड गेट। यस, नैंड गेट इसका ऑपोजिट होता है ना, तो जहां जहां 0 है वहां वहां। तो नैंड गेट क्या कह रहा है? दोनों 1 होंगे तो 0 कर दें। ये हुमैरा को क्यों नहीं मिली वर्कशीट? अरे आपके साथ सुतेलों वाला सलूक क्यों करते हो? फोन से क्यों कर रही हो? नहीं मुझे समझ आई। आप फोन से नहीं तो इधर से क्यों नहीं लिख रही वर्कशीट से? व्हाट आई एम आस्किंग इज, उधर से क्यों नहीं लिख रही? आपको ये बात समझ आ गई मेरी? अब एंड गेट, अब नैंड गेट याद हो गया। पहली दफा आपको समझाने के लिए बना लिया। दूसरी दफा क्या है? नैंड गेट का क्या मतलब है? दोनों 1 होंगे, 0 करो, वरना इसको 1 ही रखना हमेशा। बात सूचित ऐसे होते हैं ना, जो हम कहते हैं यार ये ऑफ है ना, इसको जब तक हमने कोई चीज खत्म, जैसे मिसाल के तौर पे अलार्म, अलार्म होता है, आपको पता है बैंक में अलार्म लगा होता है, वो स्विच हमेशा ऑन होता है। वो स्विच हमेशा, क्योंकि सर्किट कनेक्टेड चल रहा होता है, लेकिन उधर अलार्म नहीं बजता पुलिस स्टेशन में। जैसे ही वो उसको ऑफ करता है एक लम्हे के लिए, अलार्म बज जाता है। ऑफ पे अलार्म बजता है, नैंड गेट लगा हुआ। जैसे वो आपने फिल्मों में देखा होगा, रेड लाइन की लाइन आ रही होती है, लाइन क्रॉस करें तो अलार्म बजने लगता है। वो सर्किट कंप्लीट है, पहले आपने उसको तोड़ा है तो अलार्म बजा है। नॉर और नैंड गेट समझ आ गए? क्या ये ट्रुथ टेबल अगर मैं आपसे कहूं अली, आप एक दफा, 2 दफा, 3 दफा प्रैक्टिस के बाद फिर खुद से जुबानी बना सकोगे? ये आपने बनाने की प्रैक्टिस करनी है, पिछली वर्कशीट आप करेंगे, आपको ये कवर अप करना है। नेक्स्ट चैप्टर में जाके तो आपको प्रॉब्लम नहीं फील होगी, लेकिन इस वीकेंड तक आपने ये चैप्टर कवर। या हैव टू टेक दोबारा का लेक्चर तो दोबारा लेंगे, वरना 3 लेक्चर्स में हमने इसको कवर किया। आप जरा एक दफा देखेंगे वीडियो, यू विल गेट इट फाइन। ठीक है? अब इनको बेटे रिप्रेजेंट करने का ना सिंबॉलिक वे भी है। बाज लोगों का दिमाग ना बेटे मैथमेटिकली चलता है, बाज का चलता है सिंबॉलिकली। तो हमने ना इनके सिंबल्स भी बनाए हुए हैं। नॉट गेट का सिंबल क्या है? इसको एक ही इनपुट चाहिए, ये इसका सिंबल। और गेट का सिंबल क्या है? इसको 2 इनपुट चाहिए, इसका ये सिंबल है। एंड गेट का क्या सिंबल है? ये डी की तरह का सिंबल है, इसको भी 2 इनपुट्स चाहिए, आउटपुट एक निकलेगी। नॉर गेट का क्या सिंबल होगा बच्चों? और गेट की तरह का ही होगा ना, सिर्फ आगे सर्कल लगा देंगे। नैंड का क्या सिंबल होगा बच्चों? एंड की तरह का ही होगा ना, सिर्फ आगे। ध्यान दो प्रॉब्लम। एक और गेट है बेटे, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। कौन सा गेट? एक्सक्लूसिव और गेट जो है ना, ये इसको जोर गेट भी हम कह रहे हैं। A+B के साथ ये बड़ा यूनिक काम करता है।
नहीं। हाँ, होते बहुत सारे, हमें यही पढ़ने हैं। जो एक सौर गेट होता है ना बेटे, वो बड़ा मजे का गेट है। उसने कहना है दोनों की वैल्यू बराबर हो गई है तो ऑफ कर दो। जैसे मेरे घर में ये एक बटन लगा हुआ है, नीचे सीढ़ियों से चढ़ते हुए और ऊपर, नीचे वाला बटन ऑन है तो ऊपर वाला भी ऑन हो जाए अगर, तो बल्ब बंद होता है। नीचे वाला ऑफ है, ऊपर जाके भी बटन ऑफ करें तो बल्ब बंद हो जाता है। आपने देखा दोनों ऑफ है स्विचेस तो भी ऑफ है, दोनों ऑन है तो भी। दोनों में से अगर एक ऑन और एक ऑफ हो तो वैल्यू वन आती है। समझ आ गई मेरी बात? ये जोर गेट है, इसका भी कोई सिंबल होगा ना, ये इसका सिंबल है। ये तो सर और का सिंबल है। ये लें जी, जोर का सिंबल बन गया। हम ना हया, इनको काम करने दो, चुका जो। नहीं समझाओ इनको, ये खुद करें जरा। वी गुड सो फार? समझ आ गया बच्चों? तो हुन इस तो बाद फिर मसला की है मैं दसो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट सॉल्व करने के लिए। क्या आ जाता है? आमना, आपको कल टेस्ट मिला था? यस सर। वो टेस्ट मुझे भेजो जरा, वो टेस्ट कैंसिल करके हम रीटेस्ट कर रहे हैं 1-2 दिन बाद। आना भेज के मुझे बता दो सर, मैंने भेज दिया। आप भेज दिए। गुड हो गया। फिर जा रहे हैं, छठ पर यार पढ़ाई कर रहे हैं। अब बेटे सवाल इस किस्म का आ जाता है। वर्कशीट पहले करते, अगर हम अली आप वर्कशीट वाले दिन आए होते आपको और आसान लगता। डायरेक्ट टेस्ट में आए हो तो खैर है, देखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं। एक्स की वैल्यू बेटा 1 आएगी जब ये या ये दोनों में से एक ट्रू होगा। दरमियान में और है ना, दरमियान में क्या है, यहाँ और गेट लिख देते हैं। ये कंडीशन 1 है उस्मान, ये कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 क्या है भला? ए एंड बी। तो ए एंड बी जरा ऑरेंज कलर से बना लेते हैं, ए एंड बी। मैंने क्या कहा था? एंड गेट कैसा होता है? डी की तरह का होता है। आपने सर्किट यहां से भी लेके आए और यहां से भी लेके आए, डी की तरह का बना दिया। ये लें जी। अब इसको सिंपली उसके साथ कनेक्ट करना। क्या हो रहा है? अच्छी बात है। ये एक इनपुट आ गई। यस। दूसरी इनपुट कहां से आनी है? उसको ब्लू कलर से ले लेते। नॉट बी जोर सी, यानी नॉट बी, पहले तो नॉट बी चाहिए, यहां लाके नॉट बी बना लेते हैं। नॉट बी ऐसे ही बनता है ना उस्मान, ये बात समझ आती है? और इसके और सी में जोर गेट लगाना है। लाओ सी को भी इधर लेके आते हैं। सरकार ये ले, जोर गेट लग गया। कंप्लीट होगी। ओके। हम्म। आमना कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। देखो बेटे अली, मेन जो कंडीशन है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। एंड
यानी यहां पर जो फाइनल आउटपुट आनी है वो कहां से आनी है, एंड से। अब देखो, पहले कौन सी आप करना चाहते हो, आपकी मर्जी। बताओ, पर्पल वाली पहले करूं या ग्रीन वाली? अली से पूछ रहा हूँ। अंदर पहले ए और बी है, फिर नॉट है बाहर। पहले ए और बी लगा लिया, अब उसके आगे नॉट है, नॉट लगा लिया। यस। सॉरी, इसको एंड से कनेक्ट कर दें, ये दें। ठीक हो गया। अब दूसरी पर्पल वाली कंडीशन, उसमें क्या था, बी एंड सी, बी एंड बी में से एक तार निकालते हैं बाहर, एंड बनाते हैं, उसके आगे सर्कल लगाते हैं, नैंड एलो जी। देख लो फिर, ये आप या फिर से आप कर रही हो। आपको तो आता है, उसको नहीं आता। उसको मसला है, वो पूछे यहाँ सर गुलाम दीन से पूछे या मुझसे पूछे। वी गुड। अब ये हो सकता है कि नहीं? मेन कंडीशन अली आइडेंटिफाई करके दिखाओ। उस्मान करके दिखाया, उस्मान मेन कंडीशन आइडेंटिफाई करके दिखाओ। फाइनल आउटपुट कौन सी कंडीशन पे जाके लगनी है? ऊंची बोलना, मुझे समझ नहीं आ रही। जोर है फाइनल कंडीशन के लिए, वो तो ब्रैकेटों के अंदर फंसा हुआ है। हसान बताओ, फाइनल कंडीशन कौन सी और है? जो फाइनल कंडीशन होती है वो किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं होती, तो भाई एक के जो सबसे बाहर वाला है। ए एंड सी छोटी कंडीशन है, पहले ये बना लेते हैं। ज्यादा ही आगे चला गया हूँ, लेकिन चलो। आमना भी गुड सो फार। Yes, हाँ sir. जी। अब आ जाते हैं इधर। ये क्या है, पहले ए और बी है, ए और बी। अब एंड है नॉट सी के साथ, पहले नॉट सी निकालते हैं, नॉट सी, और इसके दरमियान एंड है। आगे बस और वाले के साथ कनेक्ट करना है इसको, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ लेके आते हैं, जंप कराते हैं तार पे से, इधर लेके जाते हैं, ऐसे करते हैं, ये लो जी कनेक्ट हो गया। वे गुड। ये डीजे समझ आ गई? आगे चलो। हाँ जी भाई। इसमें क्या है मेन कंडीशन उस्मान? नॉर। तो सर नॉर, ये नॉर आ गई मेन कंडीशन। और इसको इनपुट कहाँ कहाँ से चाहिए, एक है बी और सी से, और दूसरी है नॉट ए एंड सी से। पहले बी और सी बनाने लगा हूँ। बी और सी, ये बी और सी आ गया, दिस इज डन। अब नॉट ए एंड सी, पहले ए निकालते हैं, सी निकालते हैं। ए एंड सी पहले बना देते हैं जी। ये हमारा बन गया ए एंड सी। अब इसके बाद एंड नॉट गेट है, तो यहां सर्कल लगाने की बजाय प्लीज नॉट गेट ही लगाइए। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेकंड प्लीज मुझे चाहिए।
जी बच्चों आगे चलते हैं। सर ट्रुथ टेबल्स पे आ जाएं। इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, कौन फातिमा कह रही थी? बेटा ट्रुथ टेबल भी देखो कैसे बनाते हैं। बेटा इसमें पता क्या करते हैं, अब बोल तो वैसे क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता नहीं है। पेपर में क्या होता है, सर्किट बना होता है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, अगेन वही काम करना है। आपको हर चीज अलग अलग बनानी है। मेन क्या है आपके पास, तो आखिर में आपके जोर लगनी है। आखिर में क्या लगनी है, उसको बाद में देखते हैं। इधर ए एंड बी बना हुआ है, ए एंड, ये ए एंड बी पहले से, ये रफ वर्क पेपर में नहीं हुआ मिलता, ये क्लास टेस्ट है इसलिए इसमें ही आपको मिलेगी, आपको करना होता है। और मैंने पेपर में और वर्कशीट में करके दिखाया हुआ है कैसे करना है। राइट, करके दिखाया ना मैंने ये रफ वर्क। ओके। सो ए एंड बी कैसे होता है, ए एंड बी का ऑपोजिट, ए एंड बी का मतलब ऑपोजिट का मतलब सिर्फ ये वन है और ये वन है। ए एंड बी में क्या होता है, सिर्फ ये वन आता है, और नैंड में यही दोनों जीरो होंगे, बाकी सारे नॉट सी, सी का ऑपोजिट 1 0 1 0। सर ये सुभान बड़ा बोर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के। किधर है सर, इसको नहीं कोई काम दिया? करता तो कोई नहीं नजर आ रहा, तब से वेला ही बैठा लग रहा है। सर ये सुभान है, ये जो छोटा सा बच्चा नहीं है, जो छोटा नहीं ज्यादा, ये इसको कोई काम दिया है? अभी तो नहीं आया, आधा पौना घंटा हो गया। तो इसीलिए इसको बेसिक्स बतानी है ना, वो बेसिक्स है ना, प्लस माइनस सिखाएं इसको, मल्टीप्लाई, इसको वर्कशीट दें इसको। सरकार जो मर्जी दे, लेकिन इसको वेला ना बिठाएं। इस बेचारे को तो देख के मुझे तरस आ रहा है। बेटा ग्लूको खाना है? नहीं वो बाहर बैठा ना यार, आप क्यों बाहर उठाया उसको, उसको घर भेज नहीं दो। ठीक नहीं कह रहा उस्मान, उस्मान टाइगर खाया करो। बी एंड सी, सॉरी। अब देखिए ये मैंने एक कंडीशन बना दी नैंड बी की, मैंने नॉट सी भी बना दिया। इन दोनों के दरमियान कौन सा गेट लगा हुआ है? और तो क्या मैं यहाँ पे ये गेट नहीं बना सकता? इस पूरी कंडीशन का नाम रख देता हूँ डी। क्या नाम रख देता हूँ इस पूरी का? और यहाँ पे और गेट है ना, किस किस के दरमियान और गेट है? इस पार्ट और इस पार्ट के दरमियान। यस। और गेट का क्या मतलब है, कोई भी 1 ले ले वैल्यू, इसको डी यहाँ पे रखा, 1 1 1 1 1 1, सारे ही 1 हो गया आखिरी के अलावा। अब देखें बी एंड सी है यहाँ पे, बी एंड सी के लिए कॉलम बना हुआ है। बी एंड सी का मतलब है दोनों को 1 होना चाहिए, जो हमें सिर्फ यहां नजर आ रहे हैं और यहां नजर आ रहे हैं। तो हम यहां 1 लिखते हैं और यहां 1 लिखते हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? आमना यू विद मी? Yes, sir. ये भी मेरे पास पूरा हो गया बी एंड सी भी। अब रह गई मेन एक्स मेरी कंडीशन। उस मेन कंडीशन को, यानी इस पूरे को नाम दे देते हैं ई का, और यहां मैं ई सॉल्व करने लगा हूं। ई किस किस के दरमियान है, यानी वो मेरी असल में आउटपुट एक्स की बात होने लगी। मैं ई ना भी बनाऊं तो मैं एक्स के जरिए से इसको सॉल्व कर सकता हूं। वो क्या है, वो थी बेटा बी एंड सी, यानी कि ये पार्ट, और इनका जोर लगाना है डी के साथ। यानी इन दोनों का जोर का क्या मतलब है, दोनों 1 हुए तो 0, वरना सारे। हेलो मेरी आउटपुट आ गई। स्टेप बाय स्टेप द वे कंप्यूटर वर्क्स इज स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा आपने चलना है। और कंप्यूटर में आपको कभी नहीं पता होगा फाइनल स्टेप क्या होगा। आज अगर किसी बच्चे को यह कहा जाए कि बेटे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो मेरे से सिर्फ एक स्टेटमेंट इंग्लिश में सुने और एक ऐप बना के दे दे, तो बेटा वो बच्चा कहेगा पागल है आप, ये तो पॉसिबल। लेकिन उसको अगर सिर्फ स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाए इस प्रॉब्लम को, कि भाई कंप्यूटर को पहले मेरे लफ्जों की समझ आए, ऐप बिल्डिंग कोई चीज है, हर स्टेप को तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं और काम करते जाएं, तो कंप्यूटर इज लाइक ब्रेकिंग अप नहीं ब्रेकिंग डाउन, अपनी ब्रेकअप तो दूसरा होता है, ब्रेकिंग डाउन अ माउंटेन। यू कीप ऑन डूइंग इट 1 by 1, आप बस एक तरह थोड़ा रोज चलाते जाओ। आगे चलो जी, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। ठीक है, अगला पार्ट फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग खुद करें ट्राई, नहीं होगा तो फिर ये भी क्वेश्चन मैं कल करा के आई मूव ऑन टू द टेस्ट। ठीक है, आई होप आपको अब टेस्ट देना आना चाहिए जी। कर लेंगे इंशाल्लाह, चलें। ये रफ वर्क आपको करना होगा। मिसाल के तौर पे
नॉट एज और बी है, और ये मेन कंडीशन है, आखिर में ये तय होनी है, ए नॉर सी। ए और सी का मतलब होता है कोई एक भी वन हो तो वन कर लें। अब ये ए नॉर सी है, जो जो वन है वो सारे क्या होते जाएंगे, तो वन होता कौन कौन, जीरो कौन सा होता है उसको ढूंढ लेते हैं, कोई भी जिसमें ए और सी में, और बेटे अहमद ये दरवाजा बंद करो, ए और सी में हम ससान, ए और सी में जीरो सिर्फ पहले वाला ही होता, बाकी सारे वन होते हैं, क्योंकि यहाँ वो वन होगा यहाँ, राइट। यहाँ पे पहले वाला है जो जीरो होगा, ये थर्ड वाला है जो जीरो होगा, क्योंकि इसमें भी दोनों जीरो हैं, एंड दैट इज इट। और किसी में भी जीरो, और गेट का मतलब है एक भी वन हुआ तो आपने, ये सेकंड स्टेप में सी वन है, थर्ड स्टेप में दोनों जीरो है, फोर्थ स्टेप में सी वन है, फिफ्थ स्टेप में ए वन है, सिक्स स्टेप में सी वन है, सेवन स्टेप में ए वन है, एट स्टेप में दोनों वन है। और गेट होता तो सारे वन आते सिवाय पहले और तीसरे के। नॉर गेट है तो पहले और तीसरे को ही वन लिख लेते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, जीरो। फिर ए जोर बी है, जोर का तो आपको पता है, दोनों जीरो है तो जीरो है, दोनों जीरो है तो जीरो है, और दोनों वन है तो जीरो है, बाकी सारे वन। कहाँ जाना है, इसके बगैर तो आप जा नहीं सकते। आपको इतनी बुरी लगने लगी हो प्लीज, 10 5 मिनट के बाद बैठ नहीं सकती आप। नॉट एक्स एज और बी, तो पहले एज और बी ना डिस्कस कर लें, यहां एज और बी बना देते हैं। एज और बी का, ओ सॉरी, एज और बी तो बना हुआ है, अभी तो किया है। नॉट एज और बी, 1 1 0 0 0 0 1 1। नॉट का मतलब ऑपोजिट करना है, ये एज और बी था। अब इसके दरमियान नॉट एज और बी, और हमने एंड बी नहीं किया, ए नॉट सी किया है, ए नॉट सी किया है, बी के साथ इसका एंड नहीं निकाला हमने, हमने ये पूरी कंडीशन डी वाली नहीं निकाली, कि ये डी हम फाइंड कर लेते हैं, यहां डी लिख देते हैं। डी क्या है, इस कंडीशन का सी के साथ एंड गेट है, सॉरी बी के साथ, सॉरी सॉरी, बी के साथ कौन सा गेट है, एंड गेट है जी। बी के साथ एंड का मतलब है दोनों का वन होना जरूरी है, जैसे यहां पर है, और कहीं पर भी नहीं है, बाकी सारे क्या आ रहे हैं। अब ये जो डी पार्ट हमने बनाया है, इस पूरे डी को हमने नॉट एक्स जोर इसके साथ कंपेयर करना है। नाउ वी नीड टू कंपेयर दीज टू, इन दोनों को कंपेयर करना है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं आपकी समझ के लिए। मुझे इस पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर करना है, और इनके दरमियान गेट भी कौन सा लगाना है, और का। और का मतलब है दोनों जीरो ढूंढूं, बस यहाँ दोनों जीरो हैं, यहाँ दोनों जीरो हैं, और यहाँ दोनों जीरो हैं, बाकी कोई ना कोई वन निकल ही आएगा। आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन, ऑल क्लियर, मान साहब समझ आ गई है, नहीं आई तो इतनी देर से चुप कर क्यों बैठा, पूछ क्यों नहीं रहा, कहाँ से नहीं समझ आई, मैं अब क्या फिर जीरो जीरो से पढ़ाऊं दोबारा पूरा टॉपिक। लास्ट देखना आप एंड पे, ये वाले पार्ट को और उस वाले पार्ट में और लगाना है। मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ये लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा, ये हाईलाइट कर दिया, राइट वाला पार्ट कौन सा उधर हाईलाइट कर दिया, दोनों में गेट कौन सा है, और का मतलब है दोनों जीरो होंगे तो जीरो लगेगा। देखो कहाँ कहाँ, यहाँ इन तीनों जगह पे दोनों जीरो हैं, वो भी जीरो, वो भी, वो जीरो लगा दिए, बाकी तो ऑटोमेटिक इधर कोई वन, कोई ना कोई वन है ही है। गुड इनफ हो गया, चलो जाओ जी, अल्लाह हाफिज, मान लो। आमना समझ आ गई।